कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। तो कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, बताओ। कैपिटल T इक्वल्स टू S1। S1 कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट का जो इक्वेशन है वो हम निकालते हैं T इज इक्वल टू S1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। Find the equation of chord of circle. Find the equation of chord of circle x square plus y square plus 6x plus 8y minus 11 is equal to 0, whose midpoint is 1 comma minus 1। whose midpoint is 1 comma minus 1। तो जल्दी से सॉल्व करो इसको सब लोग। क्या आ रहा इक्वेशन? 4x plus 3y minus 1। हाँ, तो ये देख लो यहाँ पे कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट T इज इक्वल टू S1 से निकालेंगे तो x स्क्वायर की जगह पे, अब ये x1 की जगह पे 1 है एंड y1 की जगह पे -1 है, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई, फिर उसके बाद x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 6, तो ये 3 इंटू एक्स प्लस 1, फिर उसके बाद 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 11 इज इक्वल टू, पॉइंट को पुट कर देंगे इसमें तो 1 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 11। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 11 जाएगा तो 3x 4x आ जाएगा प्लस 3y, और यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये -1 बचता है। तो ये कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, इसका इक्वेशन ये आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते हैं। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द coordinates of midpoint of chord which the circle x square plus y square plus 4x minus 2y minus 3 is equal to 0 cuts off on the line y is equal to x plus 2।
y is equal to x plus 2. वन बाय टू और 5/2, 2 और 5/2। गलत है, ये दर्शना का सही है। सर -3/2, 1/2। हाँ सही है, कैसे किया बताओ? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। ये देख लो, सर्कल में बोला क्या गया, ये जो सर्कल इस लाइन के ऊपर एक कॉर्ड सबटेंड करता है, मतलब ये लाइन है x माइनस वाई प्लस 2, तो ये ए भी उसका कॉर्ड रहेगा। अब हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए, तो सर्कल की ज्योमेट्री की वजह से देख लो, ये सेंटर क्या आता है उसका, सर्कल का 2,1। पहले सर्कल का सेंटर बताओ ना। -2, 1। -2, 1। तो ये देख लो, सेंटर से अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये एक तरीके से AB को क्या करता है, बाइसेक्ट, तो यही उसका मिड पॉइंट होगा। तो ये बताओ, ये सेंटर का AB के ऊपर क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। Here M is midpoint. Here M is midpoint of AB, and it is foot of perpendicular of C on AB, यही तो है। अब ये देख लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए तो रिजल्ट हमें पता है क्या होता है, x माइनस x1, तो x माइनस ऑफ -2, तो x प्लस 2 अपॉन a मीन्स 1, फिर उसके बाद y माइनस 1 अपॉन -1 एंड माइनस टाइम्स ऑफ, अब पॉइंट को लाइन में पुट कर देंगे तो ये -2 -1 प्लस 2 अपॉन x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2। तो यहाँ से देख लो, ये 2 तो गया, -1/2। यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो वो -3/2 आता है, y आ जाता है 1/2। तो इस m के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो रहेंगे -3/2, 1/2। क्लियर है? स्लोप से भी तो निकाल सकते हैं। ये मेथड 1 हो गई। अब मेथड 2 भी देख लेना। हम क्या करेंगे, अब इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम करके चल लेंगे m के। मेथड 2, m के कोऑर्डिनेट्स हमने अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम किए, तो इक्वेशन ऑफ AB, m is midpoint of AB, m is midpoint of AB, तो यहां से इक्वेशन ऑफ AB किससे आएगा बताओ, t is equal to S1 से। तो ये देख लो, t is equal to S1 से निकालना इसका इक्वेशन, तो थोड़ा गंदा तो जा रहा है इस डाई इसमें दूसरी मेथड बस याद रख लेना कैसे करना है। अब इसमें हम t निकालेंगे, तो t क्या हो जाएगा, अल्फा x प्लस बीटा y प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस y प्लस बीटा, एंड माइनस में क्या है, -3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 2 बीटा -3। तो ये आ गया इक्वेशन किसका, AB का, ये फर्स्ट। और AB का इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस वाई प्लस 2
इज इक्वल टू 0। तो ये भी दोनों ए बी के इक्वेशन है, तो क्या करना है फाइनली? कोएफिशिएंट का रेशियो। कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन कैसा होता है? कोएफिशिएंट का रेशियो सेम करके। यहाँ पे कंपैरिजन करना है, अब वो करते रहना घर पे, ठीक है। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये दो इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन है ये भी AB का है, ये भी AB का इक्वेशन है, तो हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, एंड इस तरीके से हम अल्फा बीटा निकालेंगे। अब ये जो मेथड है ना, मेथड 2, पैराबोला, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इनमें एप्लीकेबल है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में पहली मेथड नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती कि सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड के ऊपर, वैसी वहां पे नहीं होती। उसमें तो हमें इससे ही जाना पड़ता है। हमें पहले t इज इक्वल टू S1 से इक्वेशन लिखना होता है, फिर उसके बाद उस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन होता है, दोनों को कंपेयर करके अल्फा बीटा निकलता है। तो ये जो मेथड 2 है, ये आगे के टॉपिक्स में भी तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कर लोगे अब इसके बाद? हाँ तो ये लिख लो पहले, जल्दी करो। हम लोग को ये AB की ये पता थी इक्वेशन, तो उससे स्लोप निकाल के भी तो कर सकते थे। वो भी कर सकते थे। AB का स्लोप आ गया 1, CM का स्लोप कितना आएगा? -1। -1। फिर 2 पॉइंट फॉर्म से उसका स्लोप आएगा बीटा -1 अपॉन अल्फा प्लस 2 -1। फिर एक चीज और थी, अल्फा बीटा इसके ऊपर लाई कर रहा है, वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो यहाँ से अल्फा बीटा में दूसरा रिलेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अल्फा बीटा, ठीक है। हो गया। हो गया। अब एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर। सभी लोगों का हो गया ये? मेथड 2। मेथड 2 लिखो जल्दी। क्या वेदांत क्या कर रहा है बार बार? क्या हो गया समर्थ? क्यों बे वेदांत, क्या चल क्या रहा है तुम दोनों का आपस में? बार बार वैसे भेज क्या रहा है? वो वेदांत, क्या चक्कर क्या है? तू उसको क्यों डाल रहा तू मैसेज? हाँ वही दुश्मनी है दोनों की, लेकिन अब कैसे बच्चे हो भाई तुम लोग? दुश्मन पाल रहे हो, दुश्मन बना रहे हो, दोस्त बनाना चाहिए तो दुश्मन बना रहे हो। ये सब चीजें करे क्या? अब हम यहाँ पे ये दोनों झगड़ रहे हैं, दोनों की सुलह कर रहे हैं वहां पे। जाने दो सर, उनको क्वेश्चन दे दो सर। अरे नहीं, क्या पता ये आपस में कुछ कर बैठेंगे। अब ये झगड़े भी किए, सुनने में आया मेरे को तो एक दिन इन दोनों का। थोड़ा ठंड पाओ और पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन ले लो, दिल खुश हो जाएगा तुम लोगों का भी। लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लोकस ऑफ
find the locus of midpoint of chord of circle, midpoint of chord of circle x square plus y square is equal to 4, which cuts the curve y square is equal to 4x at A and B, at A and B, and this AB subtends 90 degree at origin. This AB subtends 90 degree at origin. कौन बताएगा कैसे अप्रोच करना है? कौन से कंसेप्ट लगेंगे? सबटेंस 90 डिग्री एट ओरिजिन बोलते ही क्या लगने वाला है? डायरेक्टर सर्कल क्या डायरेक्टर सर्कल? अब 90 डिग्री दिखते डायरेक्टर सर्कल याद आता है क्या? डायरेक्टर सर्कल कब? जब टैंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, तब डायरेक्टर सर्कल। अब क्या? डायमीटर। क्या डायमीटर? एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस। अबे बेवकूफ हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो ये क्या नया लेके आ गया, जरा याद करो। स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस करो, याद करो, जोर डालो दिमाग के ऊपर। याद आया कुछ? डिग्री की जरूरत, सप्लाई करना, सप्लाई करके फिर ये 90 डिग्री के साथ डील करना। कौन से कंसेप्ट में देखा है? अरे जोर डालो दिमाग पे। याद आ रहा है कुछ? या गजनी बने बैठे हो सारे के सारे? एंगल बाइसेक्टर में। एंगल बाइसेक्टर बोलना है तो कुछ भी बोलोगे अब। मतलब जिसमें 90 डिग्री आया वो सब बोल के देख लेते हैं, देखते हैं कौन सा सही लगता है कि नहीं? ब्रेन साथ नहीं दे रहा। अबे किसका साथ दे रहा है फिर तुम्हारा ब्रेन? मजबूर करो तो उसको तुम्हारा साथ देने के लिए। तुम्हारा ही ब्रेन है। अरे कुछ याद आ रहा है क्या? होमोजेनाइजेशन वगैरह टाइप? हाँ। क्या होता है उसमें? क्या होता क्या वैसे होमोजेनाइजेशन में? दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन मिलता है। मतलब ये मान लो एक कर्व होता है, एक लाइन होती है, ये लाइन उसको दो जगह पे कट करती है, और इन दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व को ओरिजिन के साथ जो लाइन ज्वाइन करती है, उनका अगर हमें कंबाइन इक्वेशन चाहिए तो उसमें हम यूज करते हैं होमोजेनाइजेशन। ठीक है, तो इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन मिलता है। अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या कंडीशन होती है? क्या कंडीशन? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 होता है।
तो ये वो कंडीशन होती है। तो यहाँ पे देख लो हमें लाइन मिल रही है वो सर्कल के कॉर्ड से, सर्कल का कॉर्ड है ना वो इसको जाके वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को कट कर रहा है ए एंड बी पे, यानी ये जो ए बी है, मान लो इस तरीके से ये आ गया कॉर्ड, आ गया कॉर्ड, आगे जाके इसको कट किया, ए एंड बी पे कट किया। अब ये ए एंड बी ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं हम, तो ये दोनों का कंबाइन इक्वेशन हमें मिलेगा होमोजेनाइजेशन से। उसमें भी क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को 0 कर देंगे। तो पता चला क्या क्या हुआ। तो देखो अब यहाँ पे सुनो अच्छे से। सबसे पहले तो इसका इक्वेशन लिखते हैं हम, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट का, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिखेंगे, बताओ। h कॉमा के, तो ये देख लो, मान लो ये लाइन है वो, इसका मिड पॉइंट h कॉमा के है, तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये मिड पॉइंट है। तो यहां से वो इक्वेशन आएगा t इज इक्वल टू s1 से, दैट इज hx प्लस ky माइनस 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4। तो ये 4 गया, तो यहाँ से hx प्लस ky इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक। और लाइन से हम क्या जनरेट करते हैं बताओ होमोजेनाइजेशन के लिए, 1 के लिए क्या करते हैं, x और y की टर्म एक तरफ रखते हैं और एक दूसरी कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाके फिर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, तो ये देख लो hx प्लस ky अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 हमने जनरेट कर लिया, ये फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद ये लाइन जाके कट कर रही है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को दो जगह पे, तो मान लो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इसको जाके दो जगह पे कट किया, ए पे कट किया, बी पे कट किया, ठीक। और ये ए एंड बी को अब ओरिजिन के साथ ज्वाइन करने वाली लाइंस का कंबाइन इक्वेशन हमें मिलेगा होमोजेनाइजेशन से, ठीक है। अब कंबाइन इक्वेशन ऑफ ओ एंड बी, कंबाइन इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, वो हमें मिलेगा, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना, बाय यूजिंग होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, ठीक है। होमोजेनाइजेशन की हेल्प से मिलेगा। तो ये देखो कर्व क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कौन से जगह पे डिग्री की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे है क्या रिक्वायरमेंट, नहीं, यहाँ पे कितने डिग्री की रिक्वायरमेंट है इस एलिमेंट में, 1 1 डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो इसको 4x इंटू 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो ये देख लो ये 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इंटू उस 1 की जगह पे hx प्लस ky अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक, ये आ गया। अब ये ओ एन ओ बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, एज ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 रहेगा। इनका ये जो कंबाइन इक्वेशन आया है ना, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का सम 0। अब ये देख लो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ रहा है बताओ, 4h upon h square. 4h अपॉन h square plus h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, एंड y स्क्वायर का k क्या आ रहा है, 4k upon h square plus y स्क्वायर का, y स्क्वायर का पूछ रहा हूं मैं, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अबे y स्क्वायर का बता रहे, 1 by h square हाँ by plus k square. 1 कैसे आएगा, 1 मतलब इधर लेके आ जाओ, उसको इधर लेके आ जाओ, एक काम ये करना, यहाँ पे इसको इधर लेके आ जाओ, ये 4x स्क्वायर 4h इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेना। चलो यहाँ पे 4h इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस वाई स्क्वायर, एंड फिर ये जो अगली वाली टर्म आएगी वो तो आ जाएगी 4ky अपॉन h स्क्वायर xy अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो x स्क्वायर का तो ये है, y स्क्वायर का -1 है,
है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब लोकस निकालेंगे तो यह आ जाता है एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू 4h। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। क्लियर है? लोकस क्या आ रहा है इसका? सर्कल आ रहा है क्या? हाँ सर। सेंटर क्या है? ओरिजिन 0। 2,0 है ना, ओरिजिन कहां से? वो 4x है। सभी को क्लियर है क्या ये कंसेप्ट? पहले तो ये बताओ। होमोजेनाइजेशन और सर्कल Yes, के sir. कंसेप्ट को कैसे मिक्स किया गया है, क्लियर है? Previous page, no? चलो लिखो। तो जब भी ऐसी कोई लैंग्वेज आती है ना, सबटेंस 90 डिग्री एट ओरिजिन, इस तरीके की, तो उसमें समझ जाना ये होमोजेनाइजेशन हो सकता है। फिर उसके बाद पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट बोलते ही कौन सा कंसेप्ट आता है? फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस, ये समझ जाना वहां पे। तो इनको एक तरीके से उन कॉन्सेप्ट के कोड वर्ड्स भी मान सकते हो कि फैमिली ऑफ लाइंस कब, तो जब बोला गया क्वेश्चन में पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट ये शो करो, तो फैमिली ऑफ लाइंस। सबटेंस 90 डिग्री एट ओरिजिन, तो इसमें होमोजेनाइजेशन की अलग, होमोजेनाइजेशन का यूज हो सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास एक लाइन होनी चाहिए, हमारे पास एक कर्व होना चाहिए 2 डिग्री का। लाइन में से 1 जनरेट करेंगे, 2 डिग्री के कर्व को होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइज करेंगे इन द सेंस इसकी सबकी डिग्री 2 बनाएंगे। ठीक है? आदित्य, ये होमोजेनाइजेशन देखा हुआ है क्या तुमने पहले? सारस? नहीं सर। चलो कोई हाँ नहीं। स्ट्रेट लाइन में देखा है तो। देखा है क्या स्ट्रेट लाइन में? यस सर। कोई नहीं, हो जाएगा, वैसे आ जाएगा, रिवीजन जब होगी ना उसमें हो जाएगी ये सारी चीजें कवर। स्ट्रेट लाइन के लास्ट के लेक्चर देखे सर मैंने, हाँ, लेकिन लास्ट के लेक्चर्स में उसमें आता वो है। था होमोजेनाइजेशन। हाँ, ये हो गया सभी का? सर अगला पेज लो। चैतन्य क्लियर है? यस सर। किशोर? ये तीसरा पार्टनर कौन है तुम लोगों का? निखिल कहाँ पे है वो? निखिल घर तो पे दिख ही नहीं सर। रहा है। नहीं कर रहा है क्या आज का अटेंड? नो सर। क्यों? सर उसकी दादी बीमार है। ओके, मतलब तुम सभी लोग अभी घर पे चले गए हो क्या? यस सर, लेकिन कल वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हो क्या? ठीक है, आ जाओ। हो गया। हो गया? रुको। 1 मिनट। हाँ, रुका हुआ हो। आज की 11:30 तक है या 11:45 तक है क्लास? पौने 12:30। 11:30। 11:30 तक ही नहीं है क्या? 11:30 तक है। हाँ, नहीं सर, 12:30 तक है सर। अरे तूने टाइम टेबल टाइम में टेबल नहीं देखा क्या रे? सर 15 मिनट का ही ब्रेक होता है। सर बढ़ा अरे लो ना थोड़ा आधा सा, घंटा हो किया जाता है। है। 11:30 तक ही दिया है।
सर लो 15 मिनट, एक क्वेश्चन और एक सर ले लो करवा ना सर। कोई नहीं, और एक क्वेश्चन हो जाएगा। हो गया सर ये वाला। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखते हैं अगला कंसेप्ट। chord joining P alpha and Q बीटा। ये अल्फा एंड बीटा एक तरीके से इस P पॉइंट के पैरामेट्रिक एंगल होता है। वो जैसे हम लिखते हैं ना, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो थीटा के टर्म्स में लेते हैं, उसी तरीके की सेम चीज है ये। ठीक है, chord joining P alpha and Q बीटा। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अब एक सर्कल हमने लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, ये सर्कल है। फिर उसके बाद अब इसके ऊपर दो पॉइंट्स है, ये पी अल्फा एंड क्यू बीटा। तो पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ तो क्या रहेंगे? उसका पैरामेट्रिक एंगल अल्फा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यही रहेंगे ना, ए कॉस अल्फा, ए साइन बीटा, ए साइन अल्फा। क्यू के क्या रहेंगे? ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा। ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। अब हमें पी क्यू का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो ये याद रखना, ये इस तरीके का इक्वेशन सभी में मिलेगा हमें, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला में। ठीक है, तो सर्कल का याद रख लोगे तो उनका याद रखने में आसानी होती है। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, प्रूफ में नहीं जा रहा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी का कंसेप्ट यूज होता है, वो देख लेंगे। वो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फाइनली याद ही रखना है। तो देख लो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ये आ जाएगा x इंटू या x बाय x इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, प्लस y इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू a इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये उसका इक्वेशन रहता है, ये याद रखना, ये उसका इक्वेशन रहता है। x इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू a इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर करके लोकस वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। Find the locus of midpoint of chord of circle x square plus y square is equal to a square, x square plus y square is equal to a square, a square plus y square is equal to a square, whose end points are
whose end points are A alpha and B beta means इसके इनके असेंट्रिक पैरामेट्रिक एंगल्स है, whose end points are and अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू है 120, अल्फा माइनस बीटा 120 है, whose end points are this. तो इसमें कैसे अप्रोच करेंगे बताओ, कोई आइडिया लग रही किसी को? मिड पॉइंट ले लेंगे h कॉमा के, हाँ ए पॉइंट हो जाएगा a cos अल्फा और a cos अल्फा और a sin अल्फा, हाँ और वो b तो है, पॉइंट उसी तरह b, और फिर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू h कर देंगे। नहीं, और कौन बताएगा क्या करें? कौन बताएगा करे क्या इसमें? ए बी के इक्वेशन दो तरीके से लिख सकते हैं क्या हम लोग? ए बी का इक्वेशन दो तरीके से, यस सर। कैसे कैसे बताओ? एक तो 2 पॉइंट फॉर्म से और एक जो अभी सीखा। वही अभी सीखा, वो 2 पॉइंट फॉर्म से है, ठीक है। दूसरा बताओ, ए बी का इक्वेशन दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं, कौन बताएगा? t इज इक्वल टू s1 से। हाँ, t इज इक्वल टू s1 से। याद रखना यहाँ पे ए बी का इक्वेशन एक तो आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ए बी, वो अभी जो हमने देखा कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा एंड क्यू बीटा, वहां से यहाँ पे इसका पैरामेट्रिक एंगल अल्फा, इसका बीटा है, तो यह आ जाएगा x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा 120 है, तो ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कितना आएगा? 60 और cos 60 कितना होता है? 1/2 1/2 होता है। और इस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, तो यह आ जाएगा x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू a/2। ये एक ab का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, क्योंकि इतना बड़ा लिखना तो उससे बचने के लिए, क्योंकि दोनों में एंगल सेम है तो थीटा ले लो। अब उसके बाद m ab का मिड पॉइंट है, तो कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट से भी इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। तो ये देख लो यहाँ पे m इज मिड पॉइंट ऑफ ab, तो इसका इक्वेशन कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट से, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ab वो आ जाएगा t इज इक्वल टू s1 से, तो t क्या होगा hx प्लस ky माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर गया, यहाँ पे एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आ गया सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन भी ए बी को रिप्रेजेंट करता है एंड ये सेकेंड भी ए बी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर। तो कंपेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये कंपैरिजन वाला बहुत काम में आता है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन कंपैरिजन से बनते हैं। एक लाइन के दो इक्वेशन मिलते हैं, फिर कंपेयर करते हैं हम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें मिलेगा अब x के कोएफिशिएंट का रेशियो, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे h, तो cos थीटा अपॉन h, फिर sin थीटा अपॉन k, और यहाँ पे a अपॉन 2 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो cos थीटा आ रहा है
ए एच अपॉन 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और साइन थीटा आ रहा है a इंटू के अपॉन 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा एक पैरामीटर ही था, तो उसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे? स्क्वायर करके ऐड करेंगे। स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये देख लो, ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये देख लो, इस पूरे में से क्या बाहर आएगा? ए स्क्वायर बाय 4 बाहर आएगा, और अंदर में देख लो क्या बनने वाला है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर गया, बचता क्या है अब? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो वहां से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4। ये जो नीचे बचा था उसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देख लो, ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4। ये क्या है? क्या है बताओ? ये लोकस क्या आ रहा है? सर्कल सेंटर उसका, 0,0, रेडियस उसकी, a/2। हाँ, तो ये सारी चीजें पूछते हैं। ठीक है, तो सबको क्लियर है ये कंसेप्ट? ये कंपैरिजन ध्यान रखना, बहुत काम आता है। इसमें बस क्या देखना होता है कि एक लाइन के दो इक्वेशन मिल रहे हैं तो कंपैरिजन करेंगे। हो गया? यस सर। तो आज के लिए इतना ही है। सर अगला पेज लो, हाँ, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज लो। बाकी दो ग्रुप जो बने हैं नेक्स्ट वीक में, फ्राइडे सैटरडे नेक्स्ट वीक में, अभी बहुत टाइम है उसके लिए, 10 दिन तो है लगभग। तो FOM1 FOM2 तुम अच्छे से करके रखना, मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करके रखना उसकी। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद करके रखना और फिर आना उस दिन। ठीक है, 1-2 दिन पहले भी मैं बता दूंगा। मतलब तुम्हें एक तरीके से एक प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी, कहाँ पे तुम्हें वर्क करना है, कहाँ पे तुम कम रह रहे हो उसकी। ठीक है, ठीक है अंश? यस सर। हाँ, क्योंकि 12th में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है हम लोगों को। ठीक है, तुम भी मत बरतना। 12th ये 1 साल है बस, 1 साल बस। हमने अगर पढ़ लिया अच्छे से, बढ़िया कॉलेज में पहुंच गए, फिर आगे मेहनत कम लगेगी हमें बढ़िया चीजें अचीव करने में। साल भी नहीं है, साल भी हाँ? नहीं है सर, क्या? साल भी नहीं है, साल भी नहीं है पूरा। हाँ, वही 1 साल भी नहीं, वही तो है। तो वही ना, कम दिन ही तो है, तो उतनी दिनें तो पढ़ाई करनी है। वरना कोई कोई बोलेगा 1 साल है, अब तो 1 साल भी नहीं है, अभी 8 महीने हैं। तो 8 महीने बस पढ़ाई करनी है, 8 महीने भी 10 महीने, 10 महीने पढ़ाई करनी है जम के एकदम। सर आप प्रीवियस पेज लेंगे क्या? प्रीवियस का हाँ, प्रीवियस। ओके, ये लो प्रीवियस पेज।